ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकती है, आप मुझे बताओ। पाकिस्तान में कभी आपने सुना हो गंगा मस्जिद, आपने सऊदी में सुना हो कभी यमुना मस्जिद। ओ व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, हु आर यू। वहां पर यही कहते हैं, अरे पागल हो गया, इसको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो सेकुलर होगा तो अपने घर के लिए। इजराइल क्या छोटा मोटा आदमी समझ रहे हो, पूरा मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ, उसके बाद भी डरता कुछ भी नहीं है, बम्बू दे के रखता 12 महीने सबको। मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा, अगर ऐसे छोड़ने में आओगे बुरा मत मानो, तो एक दिन हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा और हिंदू जो है वो कागजों में ही दिखेंगे फिर आपको। सरहद के इस पार जो हमारा बेटा है पाकिस्तान, वहाँ पर मंदिर टूट रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। जहाँ पर 15 से 17% लोग थे, 7 हुए, 3 हुए, 2 हुए, आज गिनती मार के रह गए, केवल गिनती भर के। क्यों रह गए गिनती भर के? नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्ञानवापी में जब से हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त मिली है, तब से मुद्दा गर्मा गया है। राजनीति इस मुद्दे पर तेज हो गई है। दिल्ली के दीपक आज हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद ओ न्यूज़ हिंदी का। ज्ञानवापी मंदिर परिसर जिंदाबाद था, है और रहेगा। मैं दिल्ली का दीपक। हर हर महादेव। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के ऊपर हमें विश्वास है कि जिस तरीके से हमें अयोध्या धाम मिला है, कहते हैं कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जीवन सफल उसी का समझो जिसने किया ये काम। पर थोड़ा सब्र तो रखिए ना दीपक जी, अभी अयोध्या हुआ है। हाँ जी सर कोर्ट से देखिए, बुरा मत मानना पत्रकार महोदय, हम लोग बहुत सज्जन व्यक्ति। देखिए हम लोग क्या है कि परशुराम को भी फॉलो करते हैं, मगर पहले राम को, फिर कृष्ण को, फिर परशुराम को। राम से शुरुआत होती है और परशुराम तक आके फिर हम लोग उसको बताते हैं कि हम किस किस देवताओं को फॉलो करते हैं। अब सीधी सी बात है, देश में संविधान है, संविधान के तौर पे हमें ज्ञानवापी मिली। अब ज्ञानवापी के बाद हमारे पास और भी कई मंदिर है, मगर हमने जब 500 साल तब करा हमारे राम लला ने अयोध्या के लिए, तो भाई साहब 2 4 5 साल हम और इंतजार कर सकते हैं योगी बाबा का, क्योंकि योगी बाबा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश के उद्धार के लिए सबको साथ लेके चलना चाहता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद आप बोलते हो मंदिर है, उसमें इजाजत इसलिए दी है क्योंकि उसको विवादित स्थल पिछली सरकारों ने बनाया हुआ था। और जो लोग भाईचारे की बात करते हैं ना, उन लोगों को चुपचाप भाईचारा निभा के, जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, सरहद के उस पार पाकिस्तान है, सरहद के इस पार जो हमारा बेटा है पाकिस्तान, वहाँ पर मंदिर टूट रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। जहाँ पर 15 से 17% लोग थे, 7 हुए, 3 हुए, 2 हुए, आज गिनती मार के रह गए, केवल गिनती भर के। क्यों रह गए गिनती भर के? तो सबका है ना, देखिए हिंदुओं का भी उतना, मुसलमानों का भी बिल्कुल सबका है भाई साहब, सबका है, उनको भी तो इबादत का अधिकार है। सर कायदे में देखिए, सीधी सी बात है, जिस तरीके से यरूशलेम में पूरा वर्ल्ड का मुद्दा बना हुआ है, तो यरूशलेम हमारे कोई बॉर्डर का झगड़ा नहीं है, वो तो बॉर्डर में हो रहा है साहब। इजराइल क्या छोटा मोटा आदमी समझ रहे हो, मतलब पूरा मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ, उसके बाद भी डरता कुछ भी नहीं है, बम्बू दे के रखता 12 महीने सबको। मगर हमारा कोई भी मंदिर, हमने कौन सा लाहौर में जा रहे हैं, हम कौन सा जाके कह रहे हैं कि भैया हमारे को जो है पाकिस्तान के मंदिर दो, क्योंकि वो बंटवारा 1947 से पहले हो गया। अब जिसके पास जो चला गया वो उनका हो गया। मेरी सिर्फ एक ही सोच है, एक ही विचार है, हमें संवैधानिक तौर पर हमारे गिने चुने मंदिर है, हमें वो मंदिर मिल जाए, और उसके बाद फिर देखी जाएगी कि फिर लड़ाई कहाँ कहाँ तक की है। यही तो ओवैसी साहब कह रहे हैं। वैसी बढ़िया आदमी, उसने कह दिया राहुल गांधी चिरकुट पार्टी है, वो बढ़िया आदमी है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे और मस्जिदें तोड़कर ये बीजेपी आरएसएस वाले हर जगह मंदिर बनाए। ये है कि मस्जिद नहीं टूट रही है, अल्लाह की जो इबादत की जगह है वो कभी भी किसी की धार्मिक स्थल को तोड़कर नहीं बनानी चाहिए, एज पर उनके किताब। आप अगर पूजा पाठ कर रहे हो तो जितना आपको आपका काबा प्रिय है, उतना मुझे अपना काशी प्रिय है। और ये मंदिर कहाँ है? ज्ञानवापी, काशी में, जिसको अपन वाराणसी भी बोलते हैं सर। अब हमारा काशी है, काशी में हमारे आराध्य महाकाल है, जो मंदिर है, वहाँ पे दुनिया जाती है, वो ज्योतिषलिंगों में गिरा जाता है। उसी के सामने नंदी महाराज विराजमान है, जो दिखा रही है कि ये चारों तरफ जो है, ये चारों तरफ की जो भूमि है, ये पार्ट है, ये पूरा जो है काशी का, महाकाल कॉरिडोर का पूरा पार्ट है। एक उज्जैन में और एक काशी में। ये जितने भी है ना भाई साहब, इन्होंने क्या है, ऊपर की छत उड़ाई, छत उड़ा के अपनी छत लगाई, पिल्लर नहीं बदल पाए। आपको पता है मकान का पिल्लर मेन होता है। जैसे हमारे देश में अभी बीजेपी को संभालने के लिए मोदी, योगी, अमित शाह, हेमंत बिस्व शर्मा पिल्लर है। अब पिल्लर बदलो तो छत बदल जाएगी, पिल्लर तो आप हटा ही नहीं सकते। उसी तरीके से जो पिल्लर है, उस पिल्लर में इन्होंने जितनी भी मरम्मत कर ली, मगर पिल्लर में जो इस तरीके के अभी भी अविशेष पाए गए, जिसमें ओम, गणेश, सरस्वती, वाणी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान दिखे। दूसरी बात, जो लोग शिवलिंग को फुहारा बोलते हैं, भगवान ना करे ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, राम राम राम, हम तो कभी बोल भी नहीं सकते। उसका कारण है, इनके बाप दादा आज से 400 साल पहले बिजली बनाते थे, अपने मुंह से फूके मारते थे। ये बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, इनके बच्चे क्या करते होंगे? ये अपने मुंह से फुहारा मारते होंगे, ये पिचकारी मारते होंगे। आपने कभी सुना है कि मुंह से पिचकारी मारकर फुहारा चल रहा हो? फाउंटेन कभी भी बिना मोटर के चलता है? वो मोटर बाबर ने बनाई थी। आपने सुना हो मोटर का नाम है बाबर, हुमायूं मोटर, अकबर मोटर, सुना है? नहीं सुना होगा आपने। भाई साहब, इस देश में आप कहते हो कि इतिहास
खास है ताजमहल। क्या अपने मरने के बाद किसी की कब्र पे मुमताज के मरने के बाद ताजमहल बना दिया। अच्छी बात है, देश में संविधान है, आप ताजमहल को तवज्जो देते हो। आपको लगता है कि प्यार की निशानी के बाद भी आपको 5-7 बार और प्यार हो जाता है? कोनो फिरकी ले रहा है ना बीच में कि प्यार के बाद भी 5 बार प्यार हो गया। प्यार अंधा होता है क्या? मुझे लग रहा है अंधा नहीं होता फिर प्यार बिल्कुल खत्म है फिर। अरे आप जिससे प्यार करते हो ना उसके लिए सब कुछ लुटा देते हो। जैसे हम अपने राम के लिए, श्याम के लिए, मुसलमान अपने अल्लाह के लिए, सिख भाई अपने भाई गुरु के लिए और क्रिश्चियन ईसा मसीह के लिए सब कुछ देने को तैयार है, क्योंकि हमने कुछ नहीं कमाया, दिया हुआ सब हमारे ऊपर वाले राम का है, परमात्मा का है। उनकी नजरों में जो देवी देवता को पूछते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकती है आप मुझे बताओ। आपने सुना हो पाकिस्तान में कभी, आपने सुना हो गंगा मस्जिद, आपने सऊदी में सुना हो कभी यमुना मस्जिद? ये ज्ञान वापी मंदिर परिसर है, मगर हम कोर्ट के थ्रू ही मांग रहे हैं। अगर लड़ाई की बात करेंगे उससे सबका नुकसान है, और पिछलेगा कौन मालूम है? बेबुनियाद आदमी। हम नहीं चाहते इस तरीके से कोई भी ऐसा कदम उठाए जिससे देश का माहौल खराब हो। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदा है, संवैधानिक तौर पर 1 साल बाद फैसला है, 1.5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, हमें कोई परेशानी नहीं, मगर हम संविधान पे जब तक विश्वास करते हैं जब तक हमें न्याय मिलता है, और हम संविधान के साथ है, क्योंकि हमारा संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो हमारे देश का न्यायालय है, उन्होंने हमारे को जैसे ही अयोध्या का राम मंदिर के लिए फैसला दिया तो उधर मस्जिद के लिए भी निर्णय दिया कि आप मस्जिद बनाइए अपने धूमधाम से। कभी सुना है किसी हिंदू पक्ष ने मस्जिद के बारे में उल्टा सीधा बोला हो? नहीं। मगर ये मंदिर के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैसे कहते हैं देश में संविधान है, चारों धर्मों को बराबर का अधिकार है, कहते हैं ना, तो फिर क्यों कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम तोड़ देंगे? ये लोग कहते हैं मंदिर का पायदान भी मत छूना, उनका रक्षक है योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। देश में माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर माहौल खराब करोगे तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अभी कुछ हिंदू लड़के भी पकड़े गए थे गड़बड़ में, हम सुना था। मैंने उनका कोई विरोध करा कि उनको अरेस्ट क्यों करा है? नहीं। क्यों? गलत था तो गलत बताया उसको। आपको जो भी न्याय व्यवस्था में लगता है उनके ऊपर कानून वो लगाओ, मगर अगर किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ने की बात करते हो, आपने सुना हो कि हम कभी बोल रहे हो कि फलानी मस्जिद तोड़ो? क्यों तोड़ेंगे भाई साहब? नहीं तोड़ेंगे, हमारा मन है, हम नहीं छेड़ेंगे किसी को। कारण है क्योंकि देश में लॉ एंड ऑर्डर है। ज्ञान वापी में दीपक तो पहले ही जल जाने चाहिए थे, मगर हम इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट का निर्णय आए, क्योंकि दीपक जलाने से वो हमारा मंदिर नहीं होगा। वो मंदिर जो है वो पुरातत्व विभाग ASI ने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ मंदिर के अवशेष पाए गए, और ये फुहारा नहीं है, एक शिवलिंग के ऊपर एक टिकली रखकर उसको फाउंटेन का रूप दिया गया है। नहीं तो आज से 400-500 साल पहले कोई बिजली नहीं होती थी, उस टाइम पे दासी होती थी जो इस टाइम पे हवा देती थी पंखे में। जिस टाइम पे राजा महाराजा होते थे ना, एक कपड़े का झालर होता था, उसको वो दासी ऐसे चलाती थी जो हवा देती थी। 400 साल पहले बिजली थी तो फुहारा कैसे चला लोगे? झरना होता है ना, झरना लोग बनाते थे कि नदी के आसपास एक उसको मुंह दे के झरने का दृश्य दिया जाए, जैसे ताजमहल में है। ये फाउंटेन भी जो ताजमहल में बना है ना, जाके देख लेना, वो भी अभी 30, 40, 50, 60 साल पहले बना होगा या 100 साल पहले, जब अंग्रेजों का टाइम आया। बिजली का उत्पादन जो है ना अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं के टाइम पे होता तो आज उनकी फोटोएं होती। आपकी बात हम मान लेते हैं कि किसी आक्रांता ने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का प्रयास किया, मंदिर को तोड़कर। इस बात को 400 से 500 साल हो चुके हैं। कुछ हमारे जो मुसलमान भाई है उनकी आस्था भी उस मस्जिद के साथ जुड़ गई होगी, जब वो इतने टाइम से वहाँ इबादत करते आ रहे हैं, उनकी आस्था जुड़ गई होगी। क्या अब हिंदू उनकी आस्था का सम्मान करते हुए क्या उस जगह को अब छोड़ नहीं सकते? बड़ा भाई होने के नाते छोड़ दे उस जगह को, कि भगवान तो हमारे अंदर है ना, भगवान को क्या मंदिर के मोहताज है? यरूशलेम का जब फैसला होगा तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। यरूशलेम भी बोलो इजराइल को छोड़ दे, वहाँ भी झगड़ा खत्म करा दो, हो जाएगा झगड़ा खत्म। भाई साहब हम तो बोले नहीं झगड़ा करो। उसका कहाँ कोर्ट में केस चल रहा है क्या? उसका इजराइल का केस कहाँ चल रहा है? कौन से देश में चल रहा है? किसने मारा है और किसने नहीं मारा है, उसका न्याय जज साहब करेंगे फैसला। किसकी जगह है? आप अपना सबूत दो। आपका मोबाइल अभी चोरी हो जाए तो आपसे पूछा तो जाएगा कि आपका उसमें बार कोड क्या है, फिंगर कोड क्या है, कौन सा नंबर सेव है, कितने पैसे हैं। उन्होंने भैया मंदिर के अवशेष दिखाए हुए हैं, खोदो ना भाई साहब। देखो भाई साहब, बिना खोदे तो नींव भी नहीं बनती है। जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ वहाँ महाकाल मिलेगा, राम मिलेगा और श्याम मिलेगा। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान खोदने की बात कर रहा हूँ। एक टाइम पे आज से 300 साल पहले अगर इतिहास पढ़ोगे ना तो वहाँ भी हमारा ही आपको पूरे अवशेष मंदिर के मिलेंगे। बड़ा भाई होने के नाते छोड़ने की बात कर रहा था। भाई साहब वो मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा, अगर ऐसे छोड़ने में आओगे बुरा मत मानो, तो एक दिन हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा और हिंदू जो है वो कागजों में ही दिखेंगे फिर आपको। मौलवी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे ज्ञान मौलवी देखो भैया, देवबंद वाले भी कुछ बोलते हैं, देवबंद वाले उसके लिए बोल देते हैं जिसने भजन गाया हर हर शंभू फरमाली नाज, मगर उर्फी जावेद के लिए फतवा जारी नहीं करते। शाहरुख खान रात दिन गाने गाता है, डांस करता है, उसके ऊपर फतवा जारी नहीं करते। सलमान खान जय श्री राम बोलता है, सलमान खान बोल रहा हूँ, जय श्री राम बोलता है, उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते। उन लोगों की बातों में मत आओ। एक सच्चा मुसलमान मौलाना की बातों में नहीं आता, वो सिर्फ अपने ऊपर वाले को मानता है जो उनका होता है। पर वो कह रहे थे हम ज्ञान वापी को बाबरी नहीं बनने देंगे। पता नहीं भाई साहब, वो तो अब आपको कोर्ट बताएगा। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, देश में संविधान है। अगर कोर्ट से बड़े आप बनने की कोशिश करोगे तो ये पाकिस्तान नहीं है भाई साहब, ये कोनो फिरकी लेके चला जाए। यहाँ पर जब कोर्ट का ऑर्डर आता है ना तो अच्छे के पसीने निकल जाते हैं। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पावर, सुप्रीम से बड़ा कोई नहीं है। और जितने लोग भी कहते हैं ना NIA, CBI और रॉ ये गलत रास्ते में है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दो। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, NIA बड़ा है, CBI बड़ा है या रॉ बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट जाओ। हम तो कहते हैं जाओ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। हम लोग इतने दिन रुके रहे ना, इंतजार करा ना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। मोदी जी कौन होते हैं? मंदिर हमारे पैसों का बना है भाई, मंदिर किसी के पैसों का नहीं बना। जिसकी 1 ईंट लगी है और जिसकी 1 करोड़ ईंट लगी है, उतना ही हकदार वो है रामलला का दर्शन
कन्स्ट्रक्शन करने का जितनी हकदार हम है, एक ईंट वाले। एएसआई पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया था कि चाहे फिर वो बाबरी की बात हो, ज्ञानवापी की बात हो, एएसआई ने हमेशा से जो फाइंडिंग्स निकाली है, जो खुदाई में निकाला है, वो हिंदू पक्ष में ही निकाला है। उसको वीडियोग्राफी हो रही है, सुना है आपने, वीडियोग्राफी चल रही है। आप एक काम करो, एक आरटीआई के माध्यम से वहाँ की वीडियोग्राफी भी निकलवा लो। जितनी भी वहाँ पर खुदाई हो रही है, एक एक ईंट हटाने के टाइम पे ना वहाँ पर वीडियोग्राफी के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कहाँ त्रिशूल मिला, कहाँ शिवलिंग मिल रही है, कहाँ नंदी विराजमान है। क्योंकि इनका पता है ये कल को कह देंगे कोनो फिरकी ले रहा है। बिना वीडियोग्राफी के कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। देश में संविधान है, बिना वीडियोग्राफी के होना भी नहीं चाहिए। ये जो मंदिर भी बन रहा है ना अयोध्या का, इसमें भी पूरी वीडियो बन रही है चारों तरफ कि कोई भी असंवैधानिक व्यक्ति आकर यहाँ पर कोई ऐसी गलत काम ना कर जाए जिससे वहाँ का माहौल खराब हो। तो वहाँ पर जो भी काम हो रहा है, अगर देश की न्याय व्यवस्था में आपको विश्वास नहीं है तो अपनी एडवोकेट की डिग्री सरेंडर कर दो। आप ये कहते हैं ना लोकतंत्र खतरे में है, हम लेके रहेंगे, बाबरी इनके दिलों में है। भाई साहब ये कहते हैं आपको बाबरी मस्जिद से अच्छी मस्जिद 25 किलोमीटर दूर वहाँ की मस्जिद का जो उद्घाटन करने भी आ रहा है ना भाई साहब व्यक्ति, मतलब उद्घाटन बोले तो पहली इबादत करने, पहली नमाज पढ़ने, वो भी सऊदी का शेख आ रहा है। मतलब जो इमाम होता है इनमें, क्यों आ रहा है वो उन्होंने बाबरी का नाम भी बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि वो इबादत की जगह है, बाबरी के नाम से है ही नहीं वो। अब जो बन रही है वहाँ, और खूब पैसा इकट्ठा करो, खूब बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मंदिर के लिए कुछ मत बोलो। जगह मिल गई है, वो उनका जन्म स्थल है, इसलिए वहाँ मंदिर बन रहा है। और काबुल और अफगानिस्तान की बात नहीं हो रही पत्रकार महोदय, वो ज्ञानवापी की बात हो रही है। तो ज्ञानवापी मंदिर परिसर है वो, और किसी की टोपी हटा के अगर आप वहाँ पर छत को और वहाँ पर आप कुछ भी डाल दो, वैसे काम नहीं चलेगा भाई साहब। अयोध्या और काशी तो हो गए, अब क्या अगला नंबर मथुरा पे पहुंच जाएगा? वो देखिए अब ये योगी बाबा बताएंगे, मथुरा के जीने में बता रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि है बता रहे हैं। आप तथ्य पेश करो कोर्ट में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप आयुष हो, तो आपको उसके लिए संवैधानिक तौर पर कुछ आइडेंटिटी दी गई है, वो आइडेंटिटी पेश करो। आप आधार कार्ड, पहचान पत्र, कितने पुराने हो, इस देश के नागरिक हो के नहीं, वो पासपोर्ट आप दिखाओ। हमारा पासपोर्ट अयोध्या का प्रभु श्री राम का जो था उस टाइम का, वो पत्री थी पूरी, वो पूरी दिखा दी, वो उन्होंने दिखा दी। ज्ञानवापी की, मथुरा, और उसके बाद जय सिया राम। बाकी की आगे देखेंगे वो विष्णु शंकर जैन जी देखेंगे, क्योंकि वो वकीलों के काम है। हमने तो जो देखा है, जो किताबों में पढ़ा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कह रहा है, हम उसको सर माथे कह रहे हैं। और वहाँ दीपक नहीं जल रहा है, वहाँ लोगों की आस्था का विषय है, वहाँ पूजा जो हो रही है। बाकी अगर आपको मस्जिद में नमाज का टाइम दिया है, आप पढ़ो, मैंने उनको रोका, मना तो नहीं करा, फिर आप कैसे रोक सकते हो दीपक जलाने से? कौन फिरकी ले रहा है भाई साहब, काहे टेंशन ले रहे हो? देश में संविधान है, देश में संविधान है, दीपक जलेगा, दीपक को कौन रोक सकता है? आप रोक सकते हो। 22 तारीख को मस्जिद के बाहर जला, जामा मस्जिद की गेट पे जला है, नहीं जला बोल दो, जला था, कोई दबाव में नहीं जलाया। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कोई दबाव में नहीं जलाया, उन्होंने भाईचारा दिखाया। उन्होंने बोला कि अयोध्या में अगर राम मंदिर बना है तो मेरा भगवान दुखी नहीं हो रहा। जब 100 करोड़ लोग खुश होते, आपने बात सुनी है कि कभी किसी का दिल दुखाकर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर 100 करोड़ लोगों का दिल रखने के लिए, बाकी 100 से ज्यादा होंगे, एक मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। आप रहो या ना रहो, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, मेरा राम था, है और रहेगा। क्योंकि दुनिया रहे या ना रहे, मेरी सीता माता और राम रहेंगे। ये जरूर डालना भाई साहब, कोई रहे या ना रहे, मोदी है, अमित शाह है, योगी है, ये कोई अमर फल खा के थोड़ी आए भाई साहब, मगर मेरा राम था, है और रहेगा। और जो कुछ लोग बोलते हैं राम को कल्पना, अगर वो हिंदू हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पत्रकार में हाथ डर के नहीं जोड़ रहा, उससे सिर्फ ये पूछना कि जब भगवान ना करे कब किसी की डेथ होती है तो राम का नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो गत्य है। ये कब से चालू हुआ था? रामनवमी की छुट्टी कब से चालू हुई थी? दिवाली आपने कब से मनानी शुरू करी है? ये जरूर डालना भाई, दिवाली आपने कब से मनानी शुरू करी है? आप ये भी पूछना कि अंग्रेजों के शासन में दिवाली की छुट्टी मिली थी, मुगलों के शासन में मिली थी, या उससे पहले से मिलती आ रही है? सच बताऊं क्या होगा उस हिंदू का? वो सेकुलर जो दोगला हिंदू होगा, जो थुकी हुई बिरयानी खाकर आता है, उसकी कोनो फिरकी ले लेगा। और सेकुलर हिंदू भी अगर कोई मरता है ना दोगला, तो उसके भी जनाजे के पीछे क्या कहा जाता है? राम का नाम सत्य है और जिसने सत्य बोला उसी का गत्य है। वहाँ ये नहीं कहते हैं ओ व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, हु आर यू? वहाँ पर यही कहते हैं अरे पागल हो गया, इसको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो सेकुलर होगा तो अपने घर के लिए। कंधा देने से पहले ही बोला जाता है उठाओ राम का नाम सत्य है, और सत्य सिर्फ एक चीज है, वो है मेरा प्रभु श्री राम। तो मुंह से बोलो चारों नाम, गौरी शंकर सीताराम, जय सिया राम। और सुनो, ज्ञानवापी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ज्ञानवापी मंदिर बोलना शुरू कर दो, बाकी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तो जिंदाबाद है। हम तो हाथ जोड़कर और हाथ फैलाकर कोर्ट के बाहर खड़े हैं। हमारे पास सनी देओल जैसे वकील भी है, क्योंकि एक कागज के टुकड़े में मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? पाकिस्तान भी गया, सकीना भी आई और अब की बारी मुस्कान भी आई। उसी तरीके से हमारे भाई हैं विष्णु शंकर जैन उर्फ दाढ़ी वाले बाबा, ब्लैक दाढ़ी। आपके अंदर का सनी देओल बाहर आ गया। अरे भाई साहब वो तो मेरा स्टाइल है भैया। जय श्री राम। ज्ञानवापी की भी तैयारी करिए, आप लोग दीपक जलाइए सोमवार को, और एक रिक्वेस्ट है वो कर देता हूँ जरूर, मंगलवार को जितने भी आसपास में आप जॉब करते हो, जहाँ भी अपने नियर बाई मंदिरों में जाकर, चाहे वो पेड़ के नीचे हो चाहे वो छोटी सी छत में हो, कृपया प्रसाद जरूर चढ़ाएं आप लोग। अपने आराध्य महावीर जी को, जो हमारे हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज को पूछो। सोमवार को आप हमारे महाकाल शिवलिंग में जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, चीनी चढ़ाओ, जो आपकी श्रद्धा है। शनिवार को शनिदेव महाराज को पूछो आप। और जो हमारी माताएं बहनें व्रत रखती है, बृहस्पति का रखती है, शुक्र का रखती है, संतोषी माता
माता का और भी जो देवी देवता के रखती है उनको भी आप रखने दो, मगर नियर बाई अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जिस तरीके से मुस्लिम एकत्रित होकर एक दूसरे के प्रति धर्म के प्रति जागरूक होते हैं कि जुम्मे की नमाज नहीं छोड़ते, वो सुना होगा आपने, मस्ट होती है। और वैसे भी जैसे नमाज का टाइम होता है तो सारा काम छोड़ के वो चले जाते हैं, तो कम से कम इतवार को छोड़कर, बाकी आपकी श्रद्धा है। जो चढ़ाने वाले जो टोके की क्यों शिवलिंग पे दूध बर्बाद कर रहे हो उनके लिए, तो उनको बोल दो कि भाई साहब सुनो, फिर देश में मोमबत्ती भी बहुत जलाई जाती है, उनको भी टोको, देश में चादर भी चढ़ाई जाती है, उनको भी टोको, और जहाँ पर लोग, जिस देश में लोग रात को कहते हैं 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, उनको भी रोको। उनको बोलो दारू पीने के बजाय कुछ जरूरतमंदों को दूध बांट दो। क्या ये वही लोग हैं जो रात को दारू पीते हैं और सुबह हमें दूध चढ़ाने से मना करते हैं? ये दोगले लोग हैं। और भाई साहब दुर्भाग्य की बात एक और है, मन में खटास आती है, दिल रोता है कि लोग ना मुसलमानों से ज्यादा हमारे धर्म के लोग हैं जो सेकुलर हैं, उनसे दोगले हिंदुओं से तो राम बचाए, उन दोगले हिंदुओं से राम बचाए, क्योंकि मुसलमानों को अपने ऊपर वाले की पूजा पाठ के अलावा कोई टाइम नहीं है, जो भी करते हैं वो। मगर जो सेकुलर है ना, उनसे बच के रहो, क्योंकि उनके मुंह में राम है और उनके बगल में छुरी है, हमारे नहीं है भाई साहब। तो भैया जय श्री राम, राज तिलक की करो तैयारी, ज्ञान वापी में आ गए भगवाधारी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के दीपक इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। ज्ञानवापी वाले मुद्दे पर हमने चर्चा करी, जिस प्रकार से राजनीति ज्ञानवापी को लेकर तेज हो रही है, उस पर दिल्ली के दीपक ने तमाम उन लोगों को जवाब दिया जो लगातार ज्ञानवापी परिसर पर सवाल उठा रहे थे। हिंदुओं को जिस प्रकार से पूजा करने की इजाज़त मिली थी उस पर कई लोगों को आपत्ति हो रही थी, उन तमाम लोगों को जवाब देने का काम आज दिल्ली के दीपक द्वारा किया गया है। इस पूरे वीडियो पर आप लोग क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।